चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स है, कल हमने मार्च की कराई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे जैसे हम करते आए हैं कि स्टैटिक देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स पहले के मंथ में या इसके बाद बनी होगी वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च 2023। देखो ये तो सबको पता है कि फिनलैंड। अब मेरे को बताओ नाटो कब फॉर्म हुई थी? 1949। बहुत बढ़िया। जो नाटो फॉर्म हुई थी वो 1949 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं, ब्रसेल्स। कहाँ पे है? बेल्जियम में, ठीक है। अरे यूरोप में तो है लेकिन बेल्जियम में, ठीक है। और ये देखो नाटो इस तरह की कंट्री है, इसमें जितनी भी मेंबर कंट्री होती है, जितनी भी मेंबर कंट्री होती है वो क्या करते हैं, अगर एक के साथ भी चोट हुई, कोई भाई यूक्रेन नाटो कंट्री बनना चाह रहा था ना, तो अगर एक के साथ भी चोट हुई तो बाकी सब मिल के मारते हैं। और वो किस तरीके से मारते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं सबके जो बॉर्डर है उन पे बेस रहते हैं, सभी कंट्री आके एक्सरसाइज करती है, नाटो की एक्सरसाइज होती है। अभी लास्ट ईयर नाटो की साइबर एक्सरसाइज भी हुई थी। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या है? फिनलैंड, ठीक है। अब मैंने बताया था कल यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एनडीबी का बताया था मैंने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका बताओ? शंघाई। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन बताओ कि इसमें जुड़ने वाला न्यूएस्ट मेंबर? बिल्कुल, किसने बोला? इजिप्ट। इजिप्ट, ठीक है, ध्यान। हाँ बताया था बिल्कुल। और ये भी बताया था कि 26 जनवरी की जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के, वो इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट थे। इतना याद रखो बस, उनका नाम है लास्ट में अल रईसी, नहीं तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और अभी हमने 9 जनवरी को क्या मनाया था? प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पे सम्मान दिया गया था 27 लोगों को। अब आप मुझे बताओ उसके चीफ गेस्ट कौन थे? जल्दी बताओ। जो 9 जनवरी को हमने इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस मनाया था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। ध्यान रखना, ये दोनों के चीफ गेस्ट जरूर याद रखना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये बताया कि ये जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर वाले क्वेश्चन है ना, ये अवॉइड करके चलना, क्योंकि ये एक महीने में 3-4 बनते रहते हैं। कितने याद कर लोगे आप? अगर इसका आंसर अगर आपको सीधा सीधा चाहिए तो उसका होगा रुद्रेंद्र टंडन। किसका? जो इंदौर है उसमें मोहम्मद इरफान गुयाना रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे कोई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। एम्बेसडर से अगर पूछा जाए तो एलवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? दीपिका पादुकोण, ठीक है। और गुड डॉट के मोस्ट रिटर्न प्लेयर, थोड़ा ध्यान रखना। और भाला फेंक दिवस जो मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि उसी दिन उन्होंने गोल्ड जीता था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। द 10th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडो श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्लाइनेक्स, बिगिन एट विच प्लेस? बताओ फटाफट। बताओ बताओ। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल भी है, ठीक है। और कौन सा ब्रिज है जो श्रीलंका के साथ? एडम ब्रिज, बहुत बढ़िया। और एक स्ट्रेट भी है, पार्क स्ट्रेट,
ठीक है, पाक स्ट्रेट। और इससे क्या पूछें, इससे तो हाँ, अभी ये ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो $1 बिलियन, ठीक है, इतना हमने लाइन ऑफ क्रेडिट पे दिया है जब इनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही क्रंच कर गई है, समझ में आया, तो $1 बिलियन दिया है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। In March 2023, the central government launched a new scheme, New India Literacy Program, to make people above how many years of age literate? बताओ। 11। देखो इसके अंडर में एक एजुकेशन आती है, अडल्ट एजुकेशन। ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना, अडल्ट एजुकेशन आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम का जड़ है जो वुमेन से रिलेटेड है, उसका यही है कि हमारे स्कूल्स में के करिकुलम में अडल्ट एजुकेशन नहीं है। जो हम 8th क्लास वगैरह में थे तब जब रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था तो उस पर हंसते ही थे, तो ये बहुत ही बुरा काम है, बुरी चीज़ है, क्योंकि जो एजुकेट किया जाता है रिप्रोडक्शन के बारे में वो फीमेल नहीं मेल के भी उसके लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम हंसते हैं। तो ये 15 ईयर्स कर दिए कि इससे ऊपर के जो भी बच्चे होंगे, मतलब 15 ईयर्स आप मान के चलो मोटा मोटी कि 10th क्लास पास कर लेंगे, ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन भी दी जाएगी, है ना, जिससे लोगों को समझ आए, ठीक है, ये जो पुरानी तरीके से बिहेव करना बंद करें, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, 15 ईयर्स के बाद ही बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, हाँ, मैच्योरिटी आ जाए ना, क्योंकि इसको समझ, मतलब ये एक वो उस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि ये टॉपिक की कॉमिक्स पढ़ रहे हो आप कि आपको फन लग रहा है इसमें, वो वाला नहीं होना चाहिए ना, एक मैच्योरिटी तो होनी चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है, बिल्कुल मैच्योरिटी चाहिए। और ये सीरियस इशू है, ये सच में ही सीरियस इशू है, ठीक है, ये मतलब वन ऑफ माय ड्रीम्स है कि पहुंचना चाहिए अडल्ट एजुकेशन गाँवों तक, ठीक है, लोगों को समझ में आए, क्योंकि आज भी जो गाँव में जो सीन चल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना चल रहा है, और ख़ास करके हमारे राजस्थान के गाँवों में बहुत मतलब बेकार हालत है। आज भी 17-17, 16-16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। झारखंड टॉप करता है इस मामले में, और ये सच में, ये जीके का क्वेश्चन भी है आपके कि झारखंड में आज भी टॉप करता है। अभी देखो गवर्नमेंट तो अच्छे अच्छे काम करती है, गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए न्यू एज कर दी है मैरिज की, 21 ईयर्स, जो मैरिज एज है 18 ईयर्स से 21 ईयर्स कर दी है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि 21 ईयर्स में एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो ही जाएंगी, और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तब आप में एक नई समझ आ जाती है कि अब आपको जॉब वगैरह भी करनी है, ठीक है। अब 18 साल में क्या होता था, 12th करी होती थी, 12th क्लास के बच्चों को क्या समझ है, क्या समझ है आप लोगों को, अभी कोई खास नहीं है, सच के मान के चलो खास नहीं है, ठीक है, मैं जब 12th में था उससे अच्छी है, लेकिन फिर भी खास नहीं है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये सब अच्छा किया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। अभी लास्ट टाइम है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नीट ये भी प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, ये भी इस तरीके का था कि एजुकेशन फैलाने के लिए। अभी लास्ट ईयर ही दिसंबर में पीएम श्री, क्या था ये पीएम श्री, इसके अंदर मतलब स्मार्ट क्लासेस बनेंगी, ठीक है, एटलीस्ट 1400 स्मार्ट क्लासेस बनेंगी इस स्कीम के अंडर में, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has taken over as the new vice chief of Indian Navy on 1st of April 2023? देखो इस क्वेश्चन में लगाएंगे अपन टाइम अच्छे से। देखो इसका आंसर तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, अब आप बताओगे बाकी सबका आंसर। इसका आंसर तो है संजय जसवीर सिंह। सबसे पहले ये बताओ, जो नेवी का हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? एडमिरल। नेवी के हेड को एडमिरल, ठीक है, और जो एयर मार्शल होता है वो होता है एयरफोर्स का हेड, और ठीक है, जनरल होता है आर्मी का हेड। बाकी इनको ऐसे बोला जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। अब आप मेरे को फटाफट बता दो, चलो नेवी के चीफ कौन है? कल ही बताया मैंने, आर हरि कुमार, बहुत बढ़िया। और कब बनाया जाता है ये डे?
ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इंडिया ने वो मार दिए थे ना। 1971 में जो कराची पे हमला किया था, ठीक है, गाजी अटैक वगैरह देखी होगी ना आपने, उसमें थोड़ा सा उसका पिक्चराइजेशन कर दिया, वो तो होता ही है, थोड़ा मसाला लगा दिया। लेकिन 4 दिसंबर 1971 को कराची के में INS मारा था हमने, गाजी, और ये 1971 की बात है और इसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर बताओ एयरफोर्स कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, ठीक है। और कौन है इसके चीफ? विवेक राम चौधरी, ठीक है। थर्ड है आर्मी, बताओ फटाफट। मनोज पांडे। मनोज पांडे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ठीक है, मनोज पांडे। 14 जैन को क्या मनाया जाता है? वेटरन डे, ठीक है। और 7 दिसंबर फ्लैग्स डे। बहुत बढ़िया। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी और 23 मार्च। अभी पराक्रम दिवस कब से मनाना शुरू किया है हमने? हाँ, तो कब मनाते हैं हम? मिटा दिया वो तो, ये तो कितनी बार बता दिया, आपको नोट्स में मिलेगा। बताओ क्या पूछना है? आर्मी डे के बाद ये था कि हाँ करवाया, ये मत लिखो, जब जैन की पढ़ा रहे थे, ठीक है। 30 जनवरी और 23 मार्च को तो मनाते हैं हम शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी को और फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को, ठीक है। अब 23 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्यों मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे ही तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे मनाने का, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा इस चीज पर ध्यान रखो। इसका आंसर बताओ। Who won the Miami Open 2023 टाइटल ऑन अप्रैल 2, 2023? देखो इसका होगा डैनियल मेदवेदेव। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। विंबलडन कहाँ पे होता है? कौन सी जगह पे होता है? ये सबसे पुराना है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, और ये होता है UK, मतलब इंग्लैंड में होता है, ठीक है। समझ में आया? ऑस्ट्रेलियन ओपन और हाँ विंबलडन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये होते हैं हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को, ये है ना, ठीक है। और ये होता है ग्रास कोर्ट पे, हैं? क्या? नहीं, हाँ ये लॉन टेनिस के ये हैं चारों। रोजर फेडरर अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है ना। रोजर फेडरर रिटायर हो गए हैं, और नोवाक जोकोविक ये टॉपर थे पिछली बार के। क्ले कोर्ट, क्योंकि फ्रेंच ओपन जब भी होता है, लास्ट टाइम का भी फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था। जब भी फ्रेंच ओपन होता है आर पार का ही काम होता है इनका, ठीक है। अब होता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, वो हो चुका है, तो ये किसने जीता है? एक तो नोवाक जोकोविक और एक कैरोलिना सेबेलिंका, ये है कजाकिस्तान की, ठीक है। और ये है सर्बिया के। देखो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के प्लेयर हैं, ठीक है। ये हो चुका है जनवरी में। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, समझ में आया। और एक अगर आपसे पूछे एशले बार्टी, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, क्योंकि उन्होंने मेंटल हेल्थ के चलते हुए रिटायर कर गई हैं, वो छोड़ दिया है। लिख लिया ये भाई, कुछ भी है? सारे लिख लिए, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द किंग ऑफ विच कंट्री अराइव्ड इन इंडिया ऑन ए 3-day विजिट इन अप्रैल 2023? देखो इसका आंसर है भूटान। ठीक है, नेपाल में वो नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं नहीं, नेपाल नहीं, भूटान है इसका आंसर। नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं, नेपाल में तो डेमोक्रेसी है, किसने कहा नहीं है? प्रेसिडेंट प्राइम है ना। नॉमिनेट कर सकते हैं ऐसे? हाँ ठीक है, देखो म्यांमार में अभी उनकी जो वो थी हेड प्रेसिडेंट थी, उनको जेल वेल में डाल दिया, मार्शल लॉ लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? थाईलैंड की कैपिटल क्या है? सिंगापुर, बाली, जहाँ पे जाना चाहते हैं हम। अरे जाना है ना, थाईलैंड में एक जगह जाना है, थाईलैंड में मालदीव। यार कितने मतलब होशियार लोग हैं, एक तो सिंगापुर बोल रहे हैं। कौन सा रोड है? अरे बैंकॉक यार, एक रोड भी है। हंसो मत। अब ये बताओ बैंकॉक में किसका हेडक्वार्टर है? बताया मैंने। हाँ आगे बोलो। एशिया सही है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अब आप कह देते हो सर ऐसी स्टैटिक आ गई है कि हमको पता ही नहीं है, ये कहां से याद करें? आ चुका है ये जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स में। और कौन बने थे इसके हेड? नहीं पता? विनय प्रकाश। यार मेरे को कैसे याद रह जाता है? भाई तो सर देखिए यही शक्ति चाहिए है भाई, आपने ये शक्ति छीन ली, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आपसे लो ही हूं मैं। ठीक है, इसके एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के हेड है, जो इसी जनवरी में बने थे। ठीक है, अभी भूटान है इसका आंसर, भूटान के राजा जी आए थे। अब भूटान में कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है बीआरओ? ये तो कल ही बताया था यार। यार कैसे है ये कैसे चुपचाप पर बैठ रहे थे, फिर कह देंगे हमारा तो डोमेन्स हो जाएगा। फिर आप भी क्यों रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? दंतक प्रोजेक्ट बीआरओ ने चलाया था ना, दंतक प्रोजेक्ट। और किसको लगाया था इस पे? लड़की को। शाबाश, लड़की को, लक्ष्मी को। वाह, एक तो ये दीदी है ऐसे खटाखट नाम लेती है, चाचा वाचा के रिश्तेदारी में हो, लक्ष्मी, सुरभि। यार आप मेरे से इतना तो सीख सकते हो, मैं लगभग सबके नाम के आगे जी लगा के करता हूँ। ठीक है, सुरभि, जखमोला जी। आपको बता देता हूँ, जो लक्ष्मी सिंह जी हैं वो पुलिस कमिश्नर बनी थी नोएडा की, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन। ठीक है, और एक शिवा चौहान और है, सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड होने वाली फर्स्ट ऑफिसर बीआरओ की। समझ में आया? अवनी चतुर्वेदी कौन है? हैं? एम जी अलग है, सुखोई MKI 30 और मिग और मिराज ये अलग हैं। चलो भाई दीदी क्या कर सकते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द बेस्टिल डे परेड? बेस्टाइल तो वहां पर है ना, बेस्टाइल प्रिजन इटली के अंदर। कहाँ पे है? बेस्टाइल प्रिजन निकल के ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट। हाँ देखो भाई को नॉलेज है, हिस्ट्री पढ़ी है क्या अपन ने? 9th क्लास है। 9th क्लास का? तो मैं तो बोल ही रहा था 10th तक आता है। नहीं लेकिन फिर भी अच्छी नॉलेज है ये फ्रांस में हुई थी। ठीक है, ठीक है। क्या क्या हो गया? नहीं, बता क्या कर रहे हैं अब? इसको बी करने के लिए क्या कर रहे हैं? गलत बोल दूं? डी सही है। हाँ ठीक है, ये सिंपल सा है। और अभी फ्रांस से याद आ रहा है कुछ क्या? हाँ तो हाँ भरी है आपने, बट एक बार ये भाई बताया क्या याद आ रहा है? अभी का है वो? अच्छा ये जो, चलो इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, थोड़ा मेरे को भी शांति मिलेगी। फ्रांस के बारे में तो पता ही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पता है अपन को। तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट मान लो या कोई राजा मान लो, ठीक है राजा ही होता है वैसे, किंग उस टाइम पे यही था, रहने वाले कौन थे सबसे लंबे टाइम तक? और आज तक रिकॉर्ड है, एलिजाबेथ जी चल बसी लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई।
एक ही है, एक ही रह सकता है सबसे ज्यादा बार में तो भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है ना अपन ने, कौन था लास्ट किंग? लुइस 15, और वो उसी का ही है ये रिकॉर्ड। पता है, इतने तो हिंट दे रहा हूं मैं, वहां कौन बैठेगा हिंट देने के लिए? इंडो यूएस एयर एक्सरसाइज कोप इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम अप्रैल 10 to 21? पहले तो बताओ कोबरा वॉरियर कहाँ हुई थी? हाँ कोबरा, कल ही बताई थी। दत्तात्रेय ब्रदर बताएंगे हैं? कोबरा, किंग कोबरा कहाँ पाया जाता है ये बताना है। कोबरा, ये बताना एशियाटिक लॉइन कहाँ पाया जाता है। जब पहले दिन जीके की क्लास हुई थी उसी दिन बताया था ये। एशियाटिक लॉइन, हाँ यूके में पाया जाता है। इसका आंसर यूके है, कोबरा वॉरियर का। हाँ सही है, कुछ भैया ने सही बोला, ठीक है। अरे भाई इधर दियो मैं, हाँ बता भाई, बता। एशियाटिक लॉइन आपने तो पढ़ने लग गए थे ना, सबसे पहला आया था आज ये, और मेरे से बोला कि पढ़ने लग गया हूं मैं। मैच देख, मैच खेलना है, नेशनल प्लेयर जो स्टेट खेल रहे हैं, ठीक है। सुनो एशियाटिक लॉइन कहां पाया जाता है? गिर। ये बेवकूफ है ना, ये पढ़ रहे हैं जो। अगर ये नहीं है तो फिर एक ही जना बेवकूफ है क्लास में। क्या तो ये है, या फिर बता मैं, है ना, मैं हूं ना जो आगे पढ़ा रहा हूं भाई। ऐसा नहीं होता, डे 1 से देख रहा हूं। वेस्ट बंगाल है इसका आंसर। क्या कह रहा भाई? नहीं बोला, ठीक है। कोप इंडिया, देखो और कुछ हो ना हो, आप में पेशेंस बहुत अच्छा है। कितने टाइम हो गया अपन को? 50 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन पेशेंस अभी तक आपको वैसा का वैसा ही है। इस चीज में तो आप जीत गए। इसका आंसर देख लिया? अरे अभी रुक जाओ भाई, युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? यूएस से है ना ये? सर वहाँ बकलो। कौन बोला? ओली, ओली में ही। तो ये कोई आखिरी सत्य थोड़ी है जो बोल दिया वो सही। तो ये तो पूछूंगा ना मैं, क्योंकि अच्छा आंसर दिया है ये, इतने पुराना दिसंबर में पढ़ाया था ये, तो ये तो पूछूंगा ही मैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं ना मैं। ये कोई आखिरी सत्य थोड़ी है जो ऐसे चौड़ा होकर बैठा है तो भाई यही सही है, ठीक है। वज्र प्रहार, हाँ बकलो, इसमें एल लगा दो भाई, ठीक है ना। क्या देखो, उसका मतलब कोई गलत नहीं होता, वो तो ज्यादा बातें करने वाला ही होता है अगर एल लगा दूंगा तो, ठीक है। फिर एक होता है संगम, ये कहां पे? बताओ, कोई बताएगा? दीदी आप बताओ। संगम, आप गुस्सा हो जाती है ना बार बार, कैसे बोल दिया? गोवा है? सोचो समझो और लिखो। हाँ देखो, क्वाड कंट्रीज है वो मालाबार एक्सरसाइज करती है, और ये 2022 का कहाँ हुआ था? जापान, और ये 23 का ऑस्ट्रेलिया में। ओली उत्तराखंड, AULI। भैया वो आपने सुना है, वो स्कूल में बोलते थे सोचे समझे और लिखें, ये आपके लिए ही बोला जाता था वो स्पेशल। आप तो कुछ भी बोलते हो यार। त्रिवेणी संगम बोल दिया संगम से आपने। कहाँ होता है त्रिवेणी संगम? अरे कहाँ होता है, जगह बताइए। ए प्रभु मुझे बचाओ।
हाँ भाई, ये था लास्ट स्लाइड। ये मिलेगी अपन को, क्यों लिख रहे हो? ये वाले क्वेश्चन मत लिखो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ वो लिखो, ये तो मिलेगी अपन को, अपन देंगे, आंसर लगा के देंगे, ठीक है। कल क्या है, मैं CGL की एक क्लास लेने गया था ना, तो वहाँ पे एक बच्चा है, नया ही आया था, वो फर्स्ट टाइम ही देखा था मैंने, फुल टोल में था वो। फिर मेरे को बताया वहाँ के टीचर ने कि भाई आर पार पैसा है उसके पास, अभी खुद ने ही होटल खोला है उसने, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा, तो उसमें ऐसा था कि नाम चेंज हो रहे थे ना, मैंने बताया था कि जो फैजाबाद कैंट है रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मैंने बताया आपको, अयोध्या कैंट, ठीक है। और जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रभु को तो छोड़ो, अपने तो पिताजी सब स्वरूप है वो भाई, कुछ है ना, तो वो तो अपने तो है ना, समझ में आया, उनको तो बख्शो। तो भाई वो मेरे से पूछ रहा कि सर इनके नाम क्यों चेंज होते हैं, मतलब नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। तो मैंने भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप कौन सी क्लास में बैठे हो, तो वो कह रहे सर SSC की कर रहा हूँ मैं तो प्रिपरेशन। मतलब SSC में कभी भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, फैक्ट आते हैं। मैंने फिर भी उसकी शांति के लिए बता दिया कि इसलिए कर रहे हैं। तो उसमें इलाहाबाद का जिक्र आया था, इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या किया है, क्या किया है। ये कहानी मैंने 2 मिनट की इसलिए सुनाई थी, आपको याद रह जाए कि आप बीच में अच्छा ऐसे ना करो। प्रयागराज, अब इधर देखो भैया, हैं हो गई कहानी खत्म, आगे की यार फिर वो लंबी हो जाएगी। बसोली पेंटिंग फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये बताओ, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग। अब आप बताओगे कुछ भैया, ठीक है, कि जो GI टैग है वो एक्ट कब लाया गया था। 19th सेंचुरी में। बिल्कुल भाई, 19th सेंचुरी में, 1901 में है ना, 19th सेंचुरी होती है ना जो, नहीं लास्ट, सुनो मेरी बात, आप पहले बात सुनो। 19th सेंचुरी में 100 साल होते हैं, 1901 से 2000 तक, है ना। अरे सॉरी, हाँ 20th सेंचुरी में होते हैं 100 साल, 1 से लेके 99 तक। अब इनमें से बताओ उसमें कौन सा एक साल है जिसमें ये लाया गया था। 1999। आपने अपना नाम चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, घर वालों ने कैसे करने दिया। आजकल शादी के लिए पोपटलाल नाम चेंज कर रहा है ना अपना, तो ऐसे राह पे मत चलो। चलो भाई आप ये बताओ, हाँ बंद रखो इस फोन को, तो रखो भाई, ये फोन तो भाई ले ले इसका, है ना। अब आप ये बताओगे कि ये एक्ट बना कब था। भाई लाया था 1999 में, फिर बहुत बढ़िया। अभी ये 10 क्वेश्चन के आंसर देंगे। 2001 सही है, सही है। हाँ। और पहला GI टैग कौन सा था, वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी, कौन से ईयर में नहीं पता, इतना तो पहला वाला भी गलत था, ठीक है, 2003 में, ठीक है। और 2004 में फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग टी। अभी आप ही बताओगे, एप्रिकोट सेब जैसा है, कल ही बताया था, इसका किसका GI टैग मिला है। अभी देखो आगे आपका बनारसी पान भी आएगा, खाना बैठ के मस्त, आपकी तरह लंगड़ा आम भी आएगा, ठीक है, वो भी खाना बैठ के। लंगड़ा आम जानते हो ना, होता है लंगड़ा आम, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ क्या होती है। हाँ क्या है, पहले तो बता दे है क्या ये। अरे है क्या चीज ये एप्रिकोट, देखते हैं अपन। बिछाने की चीज है भाई, तू सो जा उसको बिछा के। ठीक है। फिर एक है गमोचा, जो मैंने बताया था गमछा से। व्हाइट ओनियन, हाँ अलीगढ़। और एक और चीज लिखवाई थी, तंदूर रेड ग्राम, बहुत बढ़िया, ये तेलंगाना। भाई लिखनी है, कल लिखवा दिए, पढ़ के क्यों नहीं आया पर।
इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से अगर एक बहुत फेमस करने चाहो तो दो चीज, एक तो वहाँ के जो वो है क्या कहते हैं केसर, जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो बहुत ही ज़्यादा, और एक वहाँ की शॉल। पढ़ ले भाई बस तू, मेरे को परेशान मत करो यार, लास्ट क्लास है, हंसते खेलते विदा करो मेरे को यार। Which African country is going to launch its first operational Earth observation satellite on 11th April 2023? केन्या। दीदी पढ़ के आए हो क्या आप? ये देखो इंस्टाग्राम का सही यूज ले रही हैं मीनल दीदी, अपने तो भाई मीम आते हैं। अच्छा, वो तो फॉलो करता होगा ना? नहीं। केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है? दर ए सलाम। दर ए सलाम तो शायद किसी की भी नहीं है। किसकी है दर ए सलाम? अरे जेरूसलम है, वो इजराइली। हाँ भाई इधर आओ, केन्या की कैपिटल हाँ होती है। ये रहे तीन ऑप्शन, ये रहे तीन ऑप्शन। मोरक्को, अरे भाई भाई अभी नामीबिया से मोदी जी क्या लेकर आए थे? लेपर्ड्स 8 लेके आए थे। और कौन? कूनो नेशनल पार्क। मोरक्को में क्या हुआ था? मोरक्को में वो तो बढ़िया है, बहुत वेरी गुड। और बताओ, नहीं अच्छी बात है, बताओ मोरक्को से भाई, बता फुटबॉलर, बता मोरक्को से क्या हुआ था फुटबॉल में भी। इसको कुछ नहीं पता है, फालतू की बातें करता है। मेरे को लगता है ये गली मोहल्ले में भी फुटबॉल नहीं खेलता होगा, गली मोहल्लों में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप। भाई मेरे से पूछ तू क्रिकेट के बारे में, मैं बताता हूं तेरे को एक एक चीज, और तू गूगल लेके बैठ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि देखो सब कुछ पता होगा, लेकिन कौन सा वर्ल्ड कप कहां हो रहा है ये तो पता होना चाहिए। रणजी क्रिकेट कोई नहीं देखता, मेरे को वो भी पता है कि उसका फाइनल कहां हुआ था, विजय हजारे का फाइनल कहां हुआ था, जगह तक पता है मेरे को। अभी देख तेरे को बताऊंगा, नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप होगा, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। कौन बोला है? T20 2024 का। पहले तो मेरे को ये बताओ वेस्ट इंडीज कहाँ है और जिम्बाब्वे कहाँ है? ये तो बता, जिम्बाब्वे कौन से कॉन्टिनेंट में आती है कंट्री, ये तो बताओगे? मेरे को तो निकलने दो, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। समझ में आया? मेरे को तो निकलवा दो भाई यहाँ से। मैं तो गलत लोगों के बीच में फंस गया, एक तो फुटबॉलर है। ठीक है, हाँ भैया अपना मैच चल रहा है माउंट लिटरेरा में, बहुत बढ़िया। NASA has announced the names of how many astronauts for its lunar mission? ठीक है, ठीक है, 4। समझ में आया? अब आप ये बता दो नासा कब फाउंड हुई थी भाई? 1958 में। 1 जनवरी 1958 को DRDO फाउंड हुई थी। अब आप ये बताओ नासा और इसरो साथ मिलके कौन सा मिशन कर रहे हैं? नासो।
निसार। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नासा, इसरो, सिंथेटिक एपरेचर रिसर्च, रिसर्च तो आएगा। ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी ये। ठीक है। अंजलि शर्मा कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो कहाँ की? अरे यार ये तो लिख दिया इसमें 4। ठीक है। इन अफ्रीका वियरिंग ए लुआनचारी। पता है क्या होती है? पहाड़ी ड्रेस होती है, वो सर पे वो होती है। कभी जाओ ना तो वो वहाँ पे खड़े रहते हैं लड़कियों के लिए, और लड़कों की भी अलग टाइप की होती है कि फोटो खिंचा लो इसमें। हाँ तो हिमाचली है तो मना कौन कर रहा है? हिली एरिया 2 ही है इनमें से। मार दो तुक्का किसी में भी। लेकिन ये दोनों जगह मिलते हैं, आप मसूरी जाओगे तो भी और शिमला जाओगे तो भी फोटोग्राफर मिलते हैं इन ड्रेसों के साथ कि आप ये टोपी लगा लो और वो जल्लर सी पहन लो और फिर यूं कर लो, ऐसे फोटो खिंचा देंगे। तो इस तरीके के है ना। तो आप कभी शिमला जाना, जो माल रोड है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे टावर है, क्लॉक टावर, उसके जस्ट सामने फोटोग्राफर बैठे रहते हैं। अरे सेम ही रहता है माल रोड तो, जितने भी हिल रोड है सब में, मनाली में भी है माल रोड तो। ठीक है। बाकी मैंने आपको जगह बताई दी है कौन कौन सी जगह घूमनी है अपन को। अरे यार वो पीछे चला जाता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हैं? इंडिया में माउंट एवरेस्ट। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है K2, और इंडिया, देखो इंडिया की सबसे बड़ी है K2, इंडिया में सबसे बड़ी है कंचनजंगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी है कहाँ पे है ये? क्या बोलते हैं नेपाल में इसको? सागर माथा। और जो सबसे सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है? मरियाना। हाँ वैम्प बोल रहा हूँ। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? ठीक है। तो अब ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, क्योंकि मरियाना ट्रेंच है वो 11 पॉइंट, ठीक है, और वो 8848। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूछ लेते हैं कई बार। अच्छा ये बताओ, एस की शेप में कौन सा ओशियन है? अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अटलांटिक। किसी ने वर्ल्ड मैप देखा ही नहीं होगा। ज्योग्राफी किसके पास थी 11th-12th में? जब भी बोल रहे हो तो आप क्या चुप बैठे हो? हाँ भैया, देखा ही नहीं वर्ल्ड मैप कभी। एटलस तो मिलता होगा ना 11th-12th वालों को? अरे बुक अरे काहे की, तुम तो वो एक पेज की बात कर। देखो मेरी बहन के पास भी ह्यूमैनिटीज थी, ठीक है, और उसके पास भी ज्योग्राफी थी, पॉलिटी थी, इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, हिस्ट्री नहीं थी उसके पास। तो उसको एक बुक दी थी ज्योग्राफी में, ऑक्सफोर्ड की एटलस, ठीक है, इतनी मोटी बुक आती है। हैं? स्कूल वालों ने पैसे लेके रख लेते हैं बस तुम्हारे स्कूल वाले। यार हद है यार, मतलब अगर किसी को अच्छे लेवल की, अगर किसी का मन हो ना कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, तो ऑक्सफोर्ड ढंग से याद कर लेना। और अभी 3 साल आपके पास फ्री पड़े रहेंगे तो वो ऑक्सफोर्ड का एक एक पेज देखते रहना, बहुत सही है वो। अगर इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल आपको लोकेशन समझनी है ना, तो वो एटलस से बढ़िया कुछ नहीं है, और वो भी ऑक्सफोर्ड का। बाकी बाजार में खूब मिलते हैं ठेके चाप, वो सबसे बेस्ट है। ये बताया था मैंने, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एनुअली? हाँ बताओ, आप ही बताओगे। 5 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
अभी बताया था, और कल पूछा भी था मेरे से किसी ने जब WHO का जिक्र हुआ था, हेल्थ डे। फोर्टीन अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इक्वलिटी डे। कौन मनाता है? तमिलनाडु। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा ध्यान रखना, मदुरई कहाँ पे है और इरोड, ध्यान रखना, इरोड की हल्दी, ये GI टैग है। ठीक है, और रामप्पा टेम्पल कहाँ है? हाँ, 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय। और क्यों है ये, इसका नाम क्यों आ रहा है? इसलिए नाम नहीं आया, अब पता नहीं क्या चीज अपने आप बन जाती है। इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि इसे यूनेस्को की टेम्परेरी लिस्ट में शामिल किया गया है। और SCO की फर्स्ट कल्चरल वो कैपिटल कौन सी है? ठीक है। और गंगा विलास क्रूज किन दो जगह के बीच में चलेगा? वाराणसी और डिब्रूगढ़। भूल भाल गए सब। इंडिया हैज सेलिब्रेटेड 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? बताओ। सारे 73 के हैं, लेकर आए हूं मैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। सबसे पहले तो बताओगे पहला नेशनल पार्क, कुछ भैया बताएंगे। मैं बहुत कुछ पूछना शुरू करूंगा, फिर जो है उससे पूछने दो। अब भैया नहीं, बात मत करो, मन नहीं करो। ठीक है, अब आप ये बताओ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कल ही बताया भाई, सारे मैन बता दिए कल मैंने। मैं जोर जोर से नाम चिल्लाऊंगा, तेरा देख वीडियो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मेरे को परेशान मत करे। क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, क्यों नहीं पता? आज अपन घर पे जाएंगे, घर वालों से पूछेंगे क्या तो फुटबॉल खिला लो क्या पढ़ा लो, दोनों काम नहीं होंगे अपन से। ठीक है, और कल जवाब लेकर आएंगे अपन। मैं तो आऊंगा नहीं, फोन पे बता दियो मेरे को। हाँ बताओ। हाँ, और मेट्रोमैन? ई श्रीधर। और बर्डमैन? बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलो 53rd टाइगर रिजर्व, 54th कौन सा बनेगा? देखो अगर आपसे पूछे ना कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 हैं, 54 बनेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया। खा जाओ खा जाओ। हाँ, खाई के पान बनारस वाला। बनारसी पान, अरे मैंगो हटाओ, आम लिखो, लंगड़ा आम। ठीक है, उसको GI टैग मिला। अब आप फटाफट देखो, थोड़ा साइड से खड़े हो, चलो बैठे बैठे रहो, कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल, यहाँ पे आ, अगर कैमरामैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ। अब फटाफट बता दो, फिर ब्रेक लेंगे अपन। ठीक है, फटाफट बताओ कि अभी तक कितने GI टैग मिले। अभी मैं लिखता जाता हूँ, आप स्टेट बताते जाना। नहीं, मैं स्टेट बताता हूँ, आप नाम बताना। लद्दाख में बताओ फटाफट। एप्रिकॉट, ये तो बिछा रहे थे, हम खा गए इसको। ठीक है, आगे बताओ। आसाम में? अरे यार क्या चाह रहा है तू भाई, तू रहने दे। दीदी आप बताओ,
तेलंगाना से? तंदूर? अरे भाई तंदूर अलग होता है, तंदूर रेड ग्राम, लाल चने। बाकी तो दोनों इजी है, व्हाइट ऑनियन। अरे वो पुराने हैं यार, वो काला चावल है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। विच फीमेल वेट लिफ्टर हैज बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग ए डोप टेस्ट? बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ बताइए। संजीता चानू, इसको इस पे नाडा ने डोप टेस्ट में फेल हुई हैं। चानू जी ठीक है, 4 years के लिए बैन किया है इनको, ठीक है। 4 years के लिए संजीता चानू जी को बैन किया है। जी इसलिए क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 2 गोल्ड आए थे। वेट लिफ्टर है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेट लिफ्टर है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि संजीता चानू जी क्या है। समझ में आया? 2 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। और ये हुआ क्या था, नाडा एड जो हमारी डोपिंग एजेंसी होती है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 2005 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। और वाडा ये वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। अब ये बताओ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स लास्ट वाले कहाँ हुए थे? बर्मिंघम। कहाँ है वो? इंग्लैंड में। हो गया, आगे चले। 21 साल के लिए बैन? ऐसा मैंने नहीं सुना। क्रिकेटर तो होते ही रहते हैं, बांग्लादेश के हुए थे, ठीक है। तो ऐसे तो क्रिकेटर तो होते ही रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, एम्पायर को। हाँ, श्रीलंका की टीम हो गई थी अभी, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा था। तो भाई क्रिकेटर तो होते ही रहते हैं। क्या है क्रिकेटर के, देखो एक तो होता है यहाँ पे जो ये सिंगल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, कि भाई खुद पे डिपेंड करता है, तो इसमें तो डोपिंग वोपिंग ही मेन रहता है, ठीक है। लेकिन वो जो टीम गेम होता है उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं। अभी जैसे विराट कोहली पे 100% बैन वो लगा था फी, तो कईयों पे 1-1, 2-2 मैच का बैन लग जाता है। जैसा आपको याद हो तो पहले IPL में स्टार्टिंग में श्रीसंत के थप्पड़ मारा था हरभजन सिंह ने, तो उन पे 1 मैच का बैन लग गया था। तो ऐसे होते रहते हैं क्रिकेटरों में, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो बैन को मजे और लेते हैं कि मैं ये करके आया हूँ। हाँ, अरे तो अब तो हरभजन ने खुद ने कहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। जब ये गंभीर वाला केस हुआ था ना, गंभीर विराट कोहली वाला, तो उसमें बोला है उन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं उनके, ठीक है, क्रिमिनल केसेस वगैरह, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर देता है। अब बता, यूपी, कर्नाटका, ठीक है, लास्ट ईयर महाराष्ट्र था, ठीक है, कर्नाटका, और सबसे लास्ट नंबर पे 18th नंबर पे, क्योंकि ये बड़े स्टेट्स की बात हो रही है, सबसे लास्ट नंबर पे है यूपी। अभी हमने RTI की बात की थी, कौन था इसमें सबसे बेकार? तमिलनाडु, सही बोला, 14% ही थी इनकी डिस्पोजल रेट, और सेकंड नंबर पे 23%। आप भी कुछ भी है कि नक्शे कदम पे चल रही हो, ठीक है, कुछ भी है। कितनी परसेंटेज थी अपनी 12th में? 90, 92, सेम लेवल पे चल रहे हो। आगे चले, कर्नाटका की कैपिटल बताना भैया।
भाई अपन सच में नहीं सोचते क्या बोलने से पहले? ये इन दीदी के मुंह से महाराष्ट्र निकला, अब वो पता नहीं क्या बातें कर रही होंगी, आपने महाराष्ट्र बोल दिया। आपको सच बताओ, कर्नाटक की कैपिटल महाराष्ट्र हो सकती है क्या? बताओ, करवानी है? महाराष्ट्र की सीएम तो ममता बनर्जी है। भाई तू इधर आ और तू लगा माइक। मैं नया ज्ञान सुनता हूं, मैं तो बेवकूफ हूं जो मैं इतनी ये पढ़ ली मैंने। वेस्ट बंगाल की। अरे यार हद्दी हो गई, मैं तो भग जाऊंगा छोड़ छाड़ के। बेंगलुरु कोलैप्स हो गया। भाई ना तेरे को इंग्लिश आती ना तेरे को जीके आती, मैं तेरी पता नहीं मुझे। डोमेन कैसा? डोमेन तो मैंने चेक कर ही लिया, अकाउंट से है ना अपन। हद्दी हो गई यार, बिल्कुल ही तुमने तो आतंक मचा दिया। किसी के पास फ्री टाइम है? अरे उसके पास तो नहीं है, उसको मिक्स करनी होती है सारी चीजें। ठीक है, देखो अगर आप लोगों के पास फ्री टाइम हो, है ना, सिर्फ जॉब वॉब के लिए नहीं, 12th पास हो ना सब, एक पेपर आता है, चलो बाद में बताऊंगा। अरे रिकॉर्ड हो जाएगा यार, रिकॉर्ड हो जाएगा। Who are the richest people in Asia according to Forbes? हैं? हाँ ठीक है, बताओ रिचेस्ट पर्सन। मुकेश अंबानी, अडानी था लास्ट ईयर तक। ठीक है, अब शेयर्स गिर गए। दूसरा है अडानी इसलिए बना था, इसके पास 2.73 लाख करोड़ इतने का लोन उठा रखा है। समझ में आया? और जो नेटवर्थ कैलकुलेट होती है उसमें आपके एसेट भी कैलकुलेट होती है। हाँ तो भाई इसी तरीके से चल रहा था। तो ठीक है, तो अभी मुकेश अंबानी एशिया में टॉप पे हैं और वर्ल्ड में 9th नंबर पे हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये साइरस पूनावाला जी के नाम से हमने एक नाम सुना था, नहीं सुना? मैंने बताया भाई, फाउंडर लोकमान्य तिलक अवार्ड लास्ट ईयर का इनको ही मिला था, लास्ट ईयर मिला था। समझ में आया? चले, गौतम अडानी जी नहीं है अभी। क्या है, बहुत बुरी हालत चल रही है सबकी, ले ऑफ ही ले ऑफ चल रहे हैं। ये HCL के फाउंडर हैं। ठीक है, और वन ऑफ द, मतलब ये कहूँगा जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ठीक है, विच स्पेस स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? बताओ। जल्दी बताओ। सबसे क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस? नहीं, गरुड़ एरोस्पेस, स्काई एयर है, गरुड़ ड्रोन के लिए है। ठीक है, वो स्टार्टअप है अभी, है ना, ये सब स्टार्टअप है, क्योंकि पहले डिफेंस है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखती थी, DRDO वगैरह बनाते थे ना ये। अब इन्होंने धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस मॉडल पे स्काई रूट एयरोस्पेस है। अब आपने गरुड़ एयरोस्पेस की बात कर दी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। थोड़ा ध्यान रखना ना। अब इस क्रायोजेनिक इंजन की बात आती है, ये 200 सेकंड से ऊपर तक ये सरवाइव कर गया। समझ में आया? 200 सेकंड से ऊपर तक, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया था वो उसका क्या नाम था? धवन सेकंड। कोई नंबी नारायण की कहानी जानता? अभी मूवी आई थी रॉकेटरी, वो मूवी देखना। ये जितने भी क्रायोजेनिक इंजन है उन्हीं की ही देन है। और एक मैंने बताया था विक्रम ए साराभाई। ठीक है, सॉरी विक्रम नहीं, सॉरी विकास। ठीक है,
विक्रम ए साराभाई, इनके नाम पे इन्होंने एक वो बनाया था जो आज तक हमको हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं बनाते तो ये जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है सब फेल हो जाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, धवन सेकंड जो वो है। और ये कहाँ से, ये सब लॉन्च वगैरह कहाँ से होते हैं पता है किसी को? नज़दीक है थोड़ा सा, श्री हरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में, सही बोला आपने, विशाखापट्टनम से के ही पास है, लेकिन जगह का नाम है श्री हरिकोटा। सतीश धवन स्पेस जो वो है ना सेंटर, उस पर। वैन इज वर्ल्ड हेल्थ डे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आप बताओगे जनजातीय गौरव दिवस? 15 बोल दिया किसी ने, उसके आगे अप्रैल लगा दो। 15 नवंबर। भाई मैं कह रहा हूं दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करते अपन, नहीं करते अपन, तो ये 15 अप्रैल कैसे बोल दिया? किसी ने 15 बोला, उसके आगे अप्रैल लगाया अपन ने। मैत्री दिवस कब मनाते हैं अपन? नाम क्या है? अपना नाम अनिकेत है? मैं उनकी तरफ देख के बोल रहा हूं ना। भैया पराक्रम डे कब मनाते हैं हम? पता है? हाँ बता। शाबाश। नहीं, क्या बोल रही हो दीदी? रिकॉर्ड हो रहा है सब। ये हंसी के पात्र मत बना, लोगों को कहीं से मीम मिल जाते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा के अंदर है ना। ठीक है, और बिरसा मुंडा के नाम से दीदी कौन सा वो बनाया था हमने स्टेडियम? नहीं पता, आप बताओ क्या हो गया? हाँ आप बताओ। तो बिरसा मुंडा के नाम पे बनाया है राउरकेला में, सही है, क्योंकि नाम नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ बिरसा मुंडा के नाम पे कौन सा स्टेडियम बनाया है, कि सर राउरकेला में, नाम नहीं पता। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, ये नाम है उसका। हद्दी हो गई यार, मतलब बुद्धि उद्धि यूज करना बंद कर दिया। हाँ देखो, हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन ग्रांटेड लाइफ मेंबरशिप बाय द मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। देखो ये मेलबोर्न नहीं है, मैरीलेबोन है। और ये कहाँ पे है? कहाँ है ये? हैं? मैंने पहले, अब ये देख लो यार, अब मैं क्या करूं बता यार, तुमको तरस तो आ ही रही होगी ना मेरे ऊपर, कि आदमी पहले से ही बोल रहा है कि ये मेलबोर्न नहीं है, मैरीलेबोन है। हाँ ठीक है, और ये मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब में से एक है। और अगर सबसे ज़्यादा कहे जाए, क्योंकि ये ही रूल बनाता है क्रिकेट के, आईसीसी रूल नहीं बनाती है। देख ले भैया, दत्तात्रेय भैया, कितनी डीप नॉलेज है क्रिकेट की मुझे, हैं? फुटबॉल में तो है, हाँ तो उसका भी नहीं बता रहे अपन तो। मैं तो भाई कंपैरिजन कर रहा हूं। जो क्रिकेट के रूल है वो यही क्लब बनाता है, आईसीसी कभी नहीं बनाती। आईसीसी इसको रिव्यू करती है बस, समझ में आया? आईसीसी का काम है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। फीफा का काम भी यही है, ऑर्गेनाइज ही करती है, सही है ना? कहाँ है उसका हेडक्वार्टर फीफा का? ये देख लो, फुटबॉल बताए हैं। इंडियन फुटबॉल के वो कौन है प्रेसिडेंट? अभी चेंज हुए हैं। तेरे से ज़्यादा नॉलेज है मेरे को फुटबॉल की। कल्याण चौबे, और ज्यूरिक उसमें है स्विट्जरलैंड में। अब वो तो बता दे फीफा का हेड कौन है, जो अभी बने, कल ही बताया था। बहुत बढ़िया, नेशनली खेल रहे हैं ना अपन। अच्छा स्टेट चल रहा है अभी तो। सूर्य हेडक्वार्टर्स तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, और यानी इन्फेंटिनो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 5 इंडियन को जोड़ा गया है, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप गई है, और उन 5 का नाम बताओ। भाई रिटायर हो गया कि विराट कोहली? क्यों रिटायर करने पे लगा है? महेंद्र सिंह धोनी है। सचिन तेंदुलकर को बहुत पहले कर दिया। सुरेश रैना, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी, ये 5 को इंडियन को लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी गई है।
कुमार संगकारा श्रीलंका के क्रिकेटर है, वो फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो वो 1-1.5 साल पहले बने थे इन 5 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन कौन थी इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने वाली, वो थी इंडियन क्रिकेटर, मनीष भैया तो जानते होंगे, अंजुम चोपड़ा। सर नहीं जानते, इनको नहीं जानते? ये बहुत पुरानी इंडियन कैप्टन है, ठीक है। DD1 वगैरह पे जब नेशनल टीवी पे वो आते थे ना, अब हमारे DD नेशनल उस पे, तो उसके 4th एम्पायर में अभी भी करती हैं ये, IPL में भी कमेंट्री करती हैं, बाल शॉर्ट बाल है, ठीक है। वैसे वो लड़कियों की आदत तो होती है ज्ञान देना, कल वो मिताली राज बैठ के ज्ञान दे रही थी विराट कोहली को, ऐसे कवर ड्राइव मारना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years in the FIFA rankings released by the Federation International the Football Association recently? बताओ, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। अर्जेंटीना सही आंसर है, पहली बार आई है 6 साल में, 2nd नंबर पे ही घूम रही थी अर्जेंटीना। अरे सही बोला है, विश्वास ही नहीं हो रहा उसको खुद के ऊपर। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब ये बताओ, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, जो कतर दोहा में हुआ था, उसका मैस्कॉट क्या था? लाबी। अब देखो इन्होंने पता है क्या सोचा कि मैं इनसे पूछूंगा गोल्डन बॉल कौन था, गोल्डन ग्लव कौन था, है ना, ये लाइव। भाई यही चीज याद नहीं होती, मैसी वैसी सबको याद रहते हैं, मैसी एम्बापे सबको याद रहते हैं। कौन सा प्लेयर है तेरा मतलब फेवरेट? रोनाल्डो। उसके तो दिन खराब चल रहे हैं, अपने भी खराब चल रहे हैं। चलो हैं, खेलता अच्छा था। देखो फीफा, देखो ऐसा ही था भाई, सचिन भी अच्छा खेलता था, भारत रत्न है वो। देखो फीफा, बताओ फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पता है, ये जब वीडियो देखेंगे ना, तो जो स्टूडेंट देखेंगे वो तो ठीक है, अगर कोई मतलब बाहर के लोग ने, बंदे ने देख ली ना, तो वो मेरे ऊपर तरस तो जरूर खाएगा। क्या? स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, सारी जगह है। ये देख लो यार भाई, मैं तो आगे जा रहा हूँ, फटाफट करो, घर चलते हैं। विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम होस्टिंग द मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप? बहुत बढ़िया यार, वैसे कुछ भी कहो, दत्तात्रेय भाई की नॉलेज तो है जोरदार। पेरू आंसर है इसका। ठीक है, देखो पेरू में होना था अंडर 17 मेंस फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, और इसको अभी मना कर दिया है। उसका रीजन है तैयारियों को लेके, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। कतर ने बहुत पैसे लगाए हैं, $220 बिलियन पैसे लगाए कतर का, $220 बिलियन। और उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि अब बिल्कुल इतना एक्सपोजर मिल गया है, अब टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसे ही कतर है अब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी कर रहा है, ठीक है। केस भी हुआ था ना, बहुत ज़बरदस्त वाला रिपोर्ट चली थी कि कतर को कैसे मिल गया, इस तरीके से। इंडिया की क्या है रैंकिंग फीफा में लेटेस्ट? अर्जेंटीना की तो पता है अपन को। इंडिया की रैंकिंग फीफा में, तो फिर फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला? क्यों नहीं खेलता? फीफा कंट्री है इंडिया, फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता वो, फीफा के तो मैच खेलता है। लो यार सुनो मेरी बात, फीफा, हाँ 101 रैंकिंग है इंडिया की, और फीफा खेलने के लिए 2 शर्तें होती है। एक तो आप टॉप 32 में हो, ठीक है, टॉप टीमें खेलती हैं, और एक जो होस्ट कंट्री होती है वो सीधा का सीधा नॉमिनेट हो जाती है खेलने के लिए। समझ में आया? इंडिया की रैंकिंग है 101, एक सबसे बेस्ट है 97। इंडिया होस्ट, देखो होस्ट करने के लिए उनका ये होता है कि कितने लोग फुटबॉल देखते हैं, भाई उनको एक्सपोजर चाहिए ना, फीफा वालों को भी तो पैसा चाहिए, और इंडिया इतना पैसा लगा भी नहीं सकता फीफा के जितना, इसलिए तो आईसीसी की फटाफट मिलती रहती है इनको क्रिकेट की। तो अभी तैयार भी नहीं है,
समझ में आया? पेरू है, इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। देखो इंडिया में हुए थे अंडर 17, लेकिन अंडर 17 कौन से हुए थे? वुमेन्स वाले, लास्ट ईयर। समझ में आ गया? समझ में आया भैया? बहुत बढ़िया। हाँ, बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन मेंस T20I। बताओ फटाफट। हैं? कौन बोला? गलत है भाई। तू तो इसमें फुटबॉल की बता दे कौन है। बता चुका हूं मैं। देख क्रिकेट की तो ये है, एक ऑप्शन तो मैं ही हटा देता हूं इसमें। किम कॉटन न्यूजीलैंड की है, ठीक है, न्यूजीलैंड के ही T20 मैच में फर्स्ट टाइम एम्पायरिंग करी है, तो ये फर्स्ट फीमेल है जो मेंस मैच में। स्टीफन है ये, स्टेफनी, हाँ ठीक है। ये अभी मैंने बताया था कतर वर्ल्ड कप में भी किसी में भी फर्स्ट फीमेल बनी थी रेफरी बनने वाली, और उससे पहले चैंपियंस लीग यूएफए होता है ना, हाँ ठीक है। बहुत क्वेश्चन है आज फुटबॉल पर, आगे देखियो ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? आईसीसी का हेडक्वार्टर बता दो। दुबई, ठीक है। और उसके सीईओ मतलब चेयरपर्सन? ग्रेग बार्कले। कितनी बार बताऊं भाई, मेरा भी गला सूख गया बताते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। कॉटन, किम कॉटन, रूई नहीं। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए था। वुड क्रेविंग हैज बीन ग्रांटेड GI टैग ऑन मार्च 2023। कुछ भैया बताएंगे। सर या तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर ही नहीं है, ठीक है, लद्दाख है, ठीक है। वुड क्रेविंग जानते हो क्या होती है? डिजाइन बनाते हैं। लकड़ी पे, हाँ लकड़ी पे जो डिजाइन बनाते हैं हम उसे वुड क्रेविंग बोलते हैं, ठीक है। और अब लद्दाख की एक और किस चीज को मिला था? यार मतलब जिसको बिछा के सो जाते हम, एप्रीकॉट। यार वैसे आप लोगों को मेरे ऊपर दया तो आ रही होगी ना यार, कि मैं अभी 2 बार बताया मैंने एप्रीकॉट, नहीं आ रही? ये क्या ऐसे टॉर्चर करेंगे हम? तुम्हारे साथ एक बार तुम्हारे घर वालों को बैठाते हैं, सही बता रहा हूँ, सबके, ये 1-2 के तो बैठाओ यहाँ पे, दत्तात्रेय जी के पिताजी को बैठाओ, कुछ भैया के घर से कोई बुलाओ और उनको हैं भाई, वो दिल्ली है, जब भी तो तू ऐसी हरकतें कर रहा है यहाँ बैठ के। अलवर होते तो एक दिन आए थे ना, चुपचाप खड़ा था तू। देखो चक्कर ये है, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनको पता लगना चाहिए कि देख के क्या हरकतें कर रहे हैं। फुटबॉल खिला रहे हैं तेरे को, माहौल लिटरेरा भेज रहे हैं नेशनल खेलने। हद हो गई, बुला लो सब, बुला, मैं क्यों बुलाऊंगा भाई? रिजल्ट देख के वो खुद तेरे को ही बुला लेंगे आ जा यहाँ पे अब इसका बता ले, ये भी फुटबॉल का है वो है गलत है, ये वो बात गलत है भाई। अलेक्जेंडर सेफरीन है इसका आंसर, सही है सर। भाई तू शांत बैठा रहे। वो आज इलेक्टेड अनअपोज एज द प्रेसिडेंट ऑफ, अनअपोज का मतलब होता है कि निर्विरोध, कि यही रहेंगे हमारे तो जो भी है माई बाप, ठीक है। हाँ, तो यूएफए के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सेफरिन, ठीक है, अभी बने। समझ में आया? अब नहीं है कोई फुटबॉल का क्वेश्चन, टेंशन मत ले, कोई नहीं आता तो है नहीं खेलने पे ज्यादा ध्यान देते हो? अच्छा, इन पे नहीं देते कौन क्या बन रहा है, तो फिर रूल्स वगैरह भी नहीं पता होंगे आपको, बस खेलते ही खेलते हैं। तो वो तो पढ़ने पड़ते हैं ना, कोई सा भी रूल्स। भाई मेरे खुद को नहीं पता, मैं क्रिकेट के पूछ सकता हूँ। ऑफ साइड पूछ रहा है वो। ऑफ साइड तो भाई अगर तूने बता दिया तो मैसी से फोन करवाऊँ मैं तेरे को, क्योंकि मैसी का इंटरव्यू है ये कि ऑफ साइड रूल मेरे को भी समझ में नहीं आया आज तक। जैसे क्रिकेट में DRS होता है ना, DRS नहीं, वो डकवर्थ लुइस DLS, वैसे ही ऑफ साइड है फुटबॉल में, पता है?
विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम ओफेक 13 इनटू ऑर्बिट? इजराइल सही है। ठीक है, और अब ये बता दो इजराइल की जो जैसे अपनी रो है हाँ वो उसकी ना कौन सी है? फिर बोला तू। मोसाद, मोसाद समझा, MOSAD। ठीक है, अभी इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिससे इनको हेल्प मिलेगी इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए। समझ में आया? और अगर इससे अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कौन सी है इजराइल की खुफिया एजेंसी, वो है मोसाद। इंडिया की कौन सी है? रो। और यूएस की CIA। फुली बेवकूफ इंसान। FBI हैं? हाँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन ओरिएंट 2023 ए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। विच कंट्री इज होस्टिंग दिस एक्सरसाइज? कौन बोला? कतर। फ्रांस है इसका आंसर। हमने जो राफेल है वो किससे लिए हैं? रशिया से। कितने लिए हैं टोटल? दीदी को नींद आ गई आपकी बातों से। बताओ। 5? तो फिर बोला 36 टोटल लिए हैं। और इस साल लास्ट हमारे पास आ गया। आपसे ही राफेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट है वो कहाँ आया था। ठीक है, हमने 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे स्टार्टिंग में 6 राफेल रिसीव किए थे। समझ में आया? टोटल 36 राफेल की डील थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, कौन सी? ओरियन 2023, इसमें फ्रांस और बाकी बहुत सारे देश, इंडिया भी है इसमें, होस्ट कर रहा है फ्रांस इसको, और इसमें राफेल का ही यूज हो रहा है। समझ में आया? आ गया? कल एक और करी थी मल्टीनेशनल, क्या नाम था उसका? कोबरा। यूएस टॉप टाइम मैगजीन्स 2023 टाइम 100 लिस्ट। शाहरुख खान। देखो ये तो पता होता है। अच्छा, इस बार इस साल सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है? किस सेलिब्रिटी की? रणवीर सिंह की है सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू। सेकंड नंबर में विराट कोहली। नहीं भाई, वो पिछले साल तक तो ओवरऑल भी विराट कोहली की सबसे ज्यादा थी पिछले। हाँ, तो ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा रणवीर सिंह की है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है विराट कोहली। ठीक है, मुकेश अंबानी जी से क्या याद आता है? 9th वर्ल्ड में और रिचेस्ट एशिया के हैं। सेकंड लास्ट ईयर का पढ़ा होगा आपने। एशिया में भी सेकंड नंबर पे थे, इंडिया में भी सेकंड नंबर पे थे। लास्ट ईयर गौतम अडानी फर्स्ट पे थे। समझ में आया? देखो नरेंद्र मोदी, इससे क्या याद आता है? कुछ हाँ, जो मोटेरा था अहमदाबाद का स्टेडियम, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी कर दिया है। सिक्किम में एक रोड है जवाहरलाल नेहरू रोड, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी कर दिया गया। ठीक है, और ये हमारे PM है। ठीक है, पता है सबको। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू इन ए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन इन असम। भाई बात मत करे यार, तुम डीजल बढ़ा के सीधे क्यों नहीं निकल गए? यहाँ पे आए हो, बात ही कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो मैंने अवॉइड कर दिया था। ठीक है, शी बिकेम द कौन से नंबर के बनी है भाई? सुखोई MK-30I, मैंने बताया था ना MKI-30, उसको उसमें, ठीक है, यात्रा करने वाली, उड़ाया नहीं उन्होंने। ठीक है, वो बैठी थी उसमें, तो वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? फर्स्ट नंबर की? हाँ तो
देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, अब देख लो कौन बोला थर्ड है। थर्ड है इसका आंसर। अब इनसे पहले दो कौन थे ये बताओ, तुक्के तो लगा लिए, बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। कुछ भी है कोई दिक्कत? ठीक है चलो, कौन से नंबर की है द्रौपदी मुर्मू? हैं? ठीक है 15। और कौन सी ट्राइब से आती हैं? संथाल, उड़ीसा। ठीक है। विच इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? और इसको नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं इस प्राइज को, बताओ। दीदी जिंदा भी नहीं है तो। 50-50 में दो ऑप्शन तो गए, ए और सी। अब बी और डी में से बताओ। केबीसी खेल रहा हूं ना मैं यहाँ पे। सी आर राव, ठीक है। सी आर राव पद्म भूषण भी है ये, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस बार का सी राधाकृष्णन राव को ये अवार्ड मिला है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला है, जिसे पीसी महालनोबिस को के उन पे तो सुनो, इंडिया के स्टैटिस्टिशियन बोला जाता है इनको, और ये बेस्ट थे, ठीक है। इन लगभग मतलब जब हमारी 20वीं सेंचुरी है उसमें जो भी स्टैटिस्टिक का नाम आए तो इनके नाम से शुरू होता है, इतना काम किया इन्होंने। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, तो इन्हीं के मॉडल पे था, समझ में आया। और क्या था ऑब्जेक्टिव सेकंड 5 ईयर प्लान का? और फर्स्ट का क्या था ऑब्जेक्टिव? एग्रीकल्चर, ठीक है। नाबार्ड कब बनी थी? 1982। और सेबी? 1988 में बनी थी। 1992 में उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था। विच इंडियन हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस अर्मागेडोन एशिया एंड ओसेनिया इवेंट? बिल्कुल सही है। कल डी गुकेश को इंडिया का बेस्ट उसका भी अवार्ड मिला था, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की तरफ से, ठीक है। कल पढ़ाया था ना, ठीक है, डी गुकेश। और अब आप ये बताओगे कि 44th कहाँ हुआ था चेस ओलंपियाड? चेन्नई। क्या था इसका मैस्कॉट? ठीक है। और उनकी विश्वनाथ आनंद कौन है? फिडे, ठीक है, फिडे इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। हेडमास्टर, माइंड मास्टर, मास्टर माइंड, भाई कह रहा है हेडमास्टर। प्रभु, ठीक है। और फर्स्ट थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। और इस बार का किसको मिला है? अमित चंडाला। यार भाई क्या बोल रहा है तू? क्या तू भाई, ये तेरा दोस्त थोड़ी है, तेरा दोस्त थोड़ी है आशीष, है दोस्त, बात करता है तू डेली उससे? मत करे कर, ये चंडाला वंडाला बोलना बंद करो। अमन, अमन क्या? अचंता शरद कमल। मैं यहाँ पे अगर हल्का सा गलत प्रोनाउंस कर दूं ना, खा जाते हो मेरे को। और एक दीदी तो है जो मेरी स्पेलिंग में ही गलतियां निकालती रहती है, और खुद में पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। मास्टर, हेडमास्टर, अमित चंडाला, अचंता शरद कमल। अरे वो तो मैं भी कर दूंगा, फिर मेरे अंदर गलती क्यों निकालते हो जब 1-2 बार गलत हो जाता है मेरा? क्या ये कर रहा है? तूने भी निकाली 1-2 बार? एक भी बार नहीं निकाले। अच्छा आदमी है तो ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह खोल ले, बिल मत लियो मेरे से। अरे यार
ये तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा शायद इन्होंने। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज विथड्रॉन। पार्टी का नाम नहीं। देखो मेरे को 2 तो याद है, ठीक है, तीसरी आप लोग देख लेना, क्योंकि 2 तो याद है, न्यूज़ पढ़ रहा था मैं। एक तो एनसीपी, ठीक है, 3 पार्टियों को अभी राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि एक इनकी शर्त होती है कि कम से कम 4 स्टेट्स में हो, इस तरीके से इतने वो जीते हों, और एक तृणमूल कांग्रेस, ये 2 का तो मेरे को पता है ना, और एक शायद नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी है शायद, एनसीपी, पता नहीं, अब एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये एनसीपी और टीएमसी का तो मैं श्योर हूँ, हाँ, लेकिन लास्ट ईयर एक जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और वो कौन सी है बताओ? आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसकी 5 सीटें आ गई थी गुजरात में, ठीक है, और जिससे ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। समझ में आ गया भाई? टीएमसी, एनसीपी एंड सीपीआई। क्या सीपीआई? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। ध्यान रखना, ये 3 पार्टी है जिनको बैन कर दिया, मतलब बैन क्या कर दिया, अब ये नेशनल पार्टी नहीं रही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस टू सेव हाउ मेनी बिग कैट स्पीसीज? 7 है इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल हमने अरमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था, कहाँ पे है वो? वो है बर्ड स्पीशीज को बचाने। हाँ, कहाँ है वो? क्या सर्च कर रहा है भाई? मत देखे, क्यों दे? हाँ, नहीं देखना, मैं पूछ रहा हूँ ना, कल पढ़ाया मैंने, पीडीएफ भी भेजी आप सबको। और जो सिलेक्शन ना हो ना, कोचिंग में बुराई निकाल देना। सर आते थे, मजाक बनाते थे मेरा, कुछ कुछ बोलते थे। केरल, ठीक है, केरला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी प्रोजेक्ट टू सपोर्ट डेयरी फार्मर्स? हर किसी का आंसर, मतलब गाय वाय की मदद सिर्फ यूपी कर सकता है क्या? योगी जी है तो। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अभी एमपी ने भी इस तरीके से एक डेयरी फार्मर्स को एड दिया था। उसमें क्या किया था, एक मुर्रा नस्ल की गाय होती है, आप लोग तो खैर कहाँ, वो भैंस होती है, आप लोग तो क्या जानते होंगे, ठीक है। वो क्या है, सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो उस पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको तो 75%, वो 25% ऑफ, और जो ST SC वाले हैं उनको 50% तक ऑफ, ठीक है। 2-2.5 लाख रुपए की आती है, कैलकुलेट कर लेना कितने सिम्बोसिस के वो आ जाएंगे इसमें फॉर्म, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन बने अभी? सब गायब है, सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात कौन बने भाई? कौन? अरे यार रुक जाओ, बता क्या कह रहे? ट्रैक्टर चलेंगे, बुलडोजर? हाँ हाँ भाई, गुजरात कौन है? क्या पूछ रहा है उससे? मेरे से पूछ। भूपेंद्र पटेल। कल किसी ने बोला था ना भूपेंद्र बघेल, आपने बोला था? अरे बोला था किसी ने, तूने बोला था? अच्छा, ये दीदी ने, अच्छा। उन दीदी को ध्यान ही नहीं है कि उनके बारे में कौन क्या बोल के चला गया। अभी ये है जो भूपेश बघेल हैं, वो छत्तीसगढ़ के, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हैं YSR रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तमिलनाडु के हैं MK स्टालिन। कर्नाटका के अभी बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जनवरी तक कर्नाटका के कौन थे, तो बसवराव बोम्मई, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना। दीदी को याद है, याद किए होंगे, हैं? बढ़िया है, तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो कई लोग तो कहते हैं दिल्ली से बुला लाओ पापा को। नहीं देखो, सही में बच्चों से पहले है ना माँ बाप की क्लास लगनी चाहिए 2-3 साल, इतना तो टाइम देते ही हैं सब करने में आजकल, तो लगनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को। ऐसा नहीं होता कि सिल्वर ओक में डलवा दिया, जो मन में आया वो कर रहे हैं। पूछो उनसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा,
तभी तो फिर इधर उधर घूमते रहते हैं बालक, और फिर कहते हैं यार हमको तो पता भी नहीं कब निकल गया हमारे हाथ से। आपको सब पता था, आपने टाइम नहीं दिया। और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिसमें दोनों वर्किंग हो, लेकिन अगर दोनों टीचर है ना वर्किंग है तो सही रहता है बच्चा, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं घर, फिर कान खाते हैं तो वो वाले रहते हैं, तब सही रहता है। बिजनेसमैनों की तो बात ही अलग है यार भैया जिनके शोरूम वोरूम है उनकी बात अलग है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 2-3 स्टैटिक बता दो। पहले तो सेंसस से रिलेटेड बताओ फटाफट। लोएस्ट डेंसिटी, ठीक है, वेरी गुड। और नो इंटरनेशनल नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी तो बताया डोनी पोलो। हाँ भाई एयरपोर्ट पढ़ाया तब बताया, अब तू आया नहीं आया पता नहीं। नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नो इंटरनेशनल, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, हाँ सही है, सियोम ब्रिज। किसने बनाया था ये? BRO ने, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में सनराइज, ठीक है, समझ में आया? बस बहुत बढ़िया। अब इसमें एक और बता दो, कौन सा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में? कुछ भी ये बताएंगे। पक्के पागा, ठीक है। Who has become the fastest batsman to score? ये मनीष बाहर चलो, नहीं है विराट कोहली इसका आंसर, भैया बताएंगे। डेविड वार्नर फास्टेस्ट बोला है भाई, और मैंने इंटरनेशनल की बात की थी, 100 की बात की थी मैंने, और 100 में तो कल ही रिकॉर्ड बनाया उसने, सबसे ज्यादा 100, सबसे ज्यादा 6 हो गई है क्रिस गेल के बराबर। मजा आ गया कल के मैच में, ठीक है, आनंद ही आ गया भाई। छक्के तो कहाँ मारे, 4 ही तो मारे, चौके मारे 12, सिर्फ 12। डेविड वार्नर इसका आंसर। सबसे ज्यादा 50s पूछी जाए वो भी डेविड वार्नर की है, 60। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के भी 2 प्लेयर एक्सपायर हुए हैं, कौन कौन है? शेन वॉर्न और एंड्रयू साइमंड्स। कौन? शेन वॉर्न, डेविड वार्नर, हाँ, पहले सनराइजर हैदराबाद में था। The world's first Asian king vulture conservation and breeding center was inaugurated in which state? सही है, यूपी, गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में ये फर्स्ट बन रहा है। क्या? जो वल्चर जो कंजर्वेशन होता है ना, स्पीसीज होती है जो अलग अलग, हाँ ये तो उनके जो वहाँ पे कंजर्वेशन के लिए जो। अच्छा ये बताओ, वाइल्ड लाइफ, ये बताया मैंने, कंजर्वेशन एक्ट कब बना था? 1972। और मैं बताऊं कब बताई थी? जब नील कुरुंजी के बारे में बताया था कि नील कुरुंजी को इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। कोई पढ़ता ही नहीं है, जनवरी की करंट अफेयर्स है, पढ़ना। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? रैपिड एक्स, ठीक है। अभी इससे एक चीज और देखो मेरे को 2 क्वेश्चन बताओगे। नेट जीरो रेलवे का कब का है? नेट जीरो कार्बन एमिशन, 2070, अरे क्या बोल रहा है भाई 2030। रेलवे का 2030 है, इंडिया का 2070 है, महाराष्ट्र का 47। हाँ ठीक है, समझ में आया। अब रेलवे से रिलेटेड एक और है कि कब तक रेलवे वंदे भारत मेट्रो कब तक शुरू कर देगी रेलवे? वंदे भारत ट्रेन तो चलती है, फर्स्ट वंदे भारत किन किन के बीच में चली थी? वाराणसी और दिल्ली के बीच में, तो ठीक है। और ये वंदे भारत मेट्रो कब तक चलेगी?
बिल्कुल सही, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, ये वंदे भारत मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मैंने ये बताया था गति शक्ति, ये सारे काम उस नाम से हाँ देखो मैं बताता हूँ, गति शक्ति नहीं, वो तो मैंने ये बताया था G20 के नाम से होते हैं। अभी रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम जो वडोदरा में है उसका नाम चेंज करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। और उसके फर्स्ट चांसलर कौन बने हैं? ये भाई बहुत पहले बताया था, अश्वनी वैष्णव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास ए बिल बैनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग? ऑनलाइन गैम्बलिंग का है ना भाई, वो तो जाना ही इसलिए जाता है, कसीनो ही कसीनो है वहां पे। तमिलनाडु। इससे पहले एक और है जिन्होंने ये फैंटेसी जो गेमिंग साइट्स है उनको बैन कर दिया था, वो है आंध्रा। ठीक है, ड्रीम 11 वगैरह है ना, ये सारे बैन है आंध्रा में, एक भी नहीं चलता। ठीक है, और अब तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन कर दी है। ड्रीम 11 बेवकूफ बनाने का सौदा है, कोई लगाता है क्या पैसे वैसे उसमें? अच्छा शेयर्स है, हाँ वो अलग, वो उसके तो लेने चाहिए। अरे वो ऐसे कमाते हैं, लेकिन वो जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीतते हैं ना, वो तो बॉट्स ही हैं, वे बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको पता है ये जो इसमें टीम है वो इस तरीके जीतती है, इतने PNCs करने पड़ते हैं ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इतने लगाने पड़ते हैं, एक टीम से कोई तुक्के में ही, छोड़ो अपन को तो नहीं लगाने, गलत आदत पड़ती है। क्या? हाँ करते हैं, और कौन करेगा, और किससे करवाएंगे? अभी नया नया और एक लॉन्च हुआ है, नया नया आदमी आया है क्रिक पे, अश्नीर ग्रोवर का। ठीक है, थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ग्रांटेड OBC स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? पहले बताओ, फर्स्ट ट्रांसजेंडर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबर कौन? दिल्ली के कौन थी? बॉबी किन्नर। ठीक है, अभी 134 सीट के साथ आम आदमी पार्टी जीती है। ठीक है, अब आप ये बताओगे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का स्टेटस दिया है OBC का? OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इसका है MP। ठीक है, Which government has announced to celebrate the birth anniversary of विनायक दामोदर सावरकर as स्वतंत्र वीर गौरव दिवस? अब आप देख लीजिए कौन सी जगह बना सकते हैं उसमें। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, कहाँ से थे? महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप ये बताओ कि हिंदू महासभा के फाउंडर कौन थे? सबसे पहले तो बताओ RSS के कौन थे? हेड के वार का नाम सुना है? नहीं सुना? हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री। चलो तो फिर अब ये देखो, द गोंड पेंटिंग फ्रॉम, हाँ तो गोंड देखो, अगर इसमें यूपी होता ना तो फिर भी थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो सकता था, क्योंकि वहां बॉर्डर पे ही पड़ता है। हैं? अरे गोंड जगह है और वहाँ की पेंटिंग। ठीक है, गोंड जगह है, ठीक है, और वहाँ की पेंटिंग है। ठीक है, उसको अभी GI टैग मिला है और वो MP से। एप्रिकॉट कहाँ से? ठीक है, वुड क्रेविंग लद्दाख की। ठीक है, समझ में आया? तंदूर रेड ग्राम, और ये गमोचा। ठीक है, बढ़िया। और प्याज दोनों तरह की, पिंक और वाइट, दोनों महाराष्ट्र की। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द ट्रायल ऑफ द अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कितनी बार बता चुका हूँ ये तो मैं। ठीक है, क्या बोलो कोई? हाँ कोलकाता। भाई मैं तेरे को ही नहीं बोलता हर बार, जब मेरी तरफ देखने लग जाता है तो इतना इंपॉर्टेंट मत समझ। कटक में कौन सा वो है स्टेडियम, बताया था मैंने?
आप ये कुश जी की फ्रेंड नहीं, सबको सिखा रखा है क्या क्लास में? मेरे जाने के बाद क्लास लेता है बीच में बोलने की। बाराबाती स्टेडियम, ठीक है। और मुंबई में कौन कौन से 3 स्टेडियम है फटाफट बताओ। वानखेड़े एक तो मैं बता देता हूं, डीवाई पाटिल, ब्रेबोन, बहुत बढ़िया। चेन्नई के स्टेडियम का नाम क्या है? चेपॉक। वो एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, वैसे मत करना ये, लेकिन अगर करना है तो शाकिबुल हसन, ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रैंकिंग ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज शेयर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये 77th है इंडिया की रैंकिंग, और फर्स्ट पे है वेनेजुएला, बिल्कुल लैटिन अमेरिकन कंट्री है। कहाँ होगी लैटिन अमेरिकन कंट्री? कौन से कॉन्टिनेंट में होगी? एशिया में। भाई ने बोला है लैटिन अमेरिकन कंट्री है, एशिया में होगी। कौन सा अमेरिका कहाँ पड़ता है? नेपाल के आसपास है क्या एशिया? अमेरिका भी यहीं पड़ता होगा, 2 गली छोड़ के, चाइना से 2 गली छोड़ के। भगवान तुम्हारा भला करे, सच में करे, नहीं तो भगवान परेशान हो जाएगा। Where did PM मोदी inaugurated नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स? गुवाहाटी, बहुत बढ़िया। शिलोंग बोले जा रहा था, ये भी इंस्टाग्राम पे आया था, डॉक्टर लोगों ने फैला रखा होगा। और पहला एम्स कौन सा है? एम्स दिल्ली, समझ में आया? वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में, ध्यान रखना ये बात। द यूएई अनाउंस दैट द हाकुतो आर मिशन फर्स्ट लूनर लैंडर इज शेड्यूल्ड टू लैंड ऑन द मून ऑन अप्रैल 25। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर? भाई देख, लैंड का तो बता ही दिया, ठीक है, लैंडर का तो पता ही है, ठीक है, और इसका नाम है राशिद, बहुत बढ़िया। अब ये बता दो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस फ्रॉम यूएई। नोरा फतेही। अरे ये बता रही थी दीदी कल, नोरा फतेही। ये कह रही थी कि सर वहां पे जाके साकी साकी करेंगे। ठीक है, नोरा अल मतरूशी, अल मतरूशी। देखो, अरे भाई देखो, सीधी सी बात बताता हूँ, जब आप देखोगे ना ओमान के राजा कौन है, क्योंकि अभी भी वो मोनार्की चलता है, लेकिन वो अलग तरीके से चलाते हैं। वो वैसा मोनार्क नहीं है कि प्रजाएं हैं, घोड़े, हाथी, अलग तरीके से, है ना। तो उसमें इनके नाम देखोगे ना, एक वर्ड का चेंज होता है पापा और बेटे के नाम में, बेटे के में एक वर्ड एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो मैं तो लास्ट का कुछ याद कर लेता हूँ जिससे याद रह जाए, कि कई बार आ जाए। अच्छा, IIT यूएई में, इंडिया के बाहर IIT फर्स्ट, और गोल्डन वीजा लेने वाले फर्स्ट इंडियन संजय दत्त। द टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन इंडिया हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? ये बता दो, मजा आ जाएगा। यार तुम सोचो, यूपी में अंबेडकर जी की बात हो सकती है क्या? तेलंगाना, ठीक है, 125 फीट ऊंचा, ठीक है। और तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। और अभी डॉक्टर ये BR अम्बेडकर जी की जो लास्ट टाइम मूर्ति लगी थी, वो महाराष्ट्र के लातूर में भी लगी थी, तो थोड़ा ध्यान रखना। हो गया खत्म, चलो डन, ठीक है। ये एक बार रिवाइज कर लेना।